हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू यूज पाइवट टेबल। अपने एक्सेल के सीट में आप कैसे पाइवट टेबल को लगाएं। चलते हैं अपने लैपटॉप में और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आप पाइवट टेबल का यूज अपने एक्सेल सीट पे कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास एक एक्सेल सीट जिसमें कि आप देख सकें स्टेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, एप्लीकेंट नेम है, म्यूनसिपल ऑफिसेज हैं और एक्टिविटीज़ है कि वो एप्लीकेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो इस सब का हमें पाइवट टेबल जनरेट करना है। तो एक्सेल में किस तरह से पाइवट टेबल जनरेट कर सकते हैं, लाइक किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एप्लीकेंट हैं, किस स्टेट में कितने हैं, ये सब चीज़ें अगर हमको जाननी है नंबर वाइज, तो ये पाइवट टेबल के जरिए बस घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो फटाफट हम चले जाते हैं इंसर्ट पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंसर्ट पे ये पाइवट टेबल ऑप्शन रहता है आपका। तो पाइवट टेबल लगाने के लिए जो बेसिक रूल होता है, आपका कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस है भी, इसमें मान लीजिए कुछ डेटा है, बट इसका जो ये हेडर है, ये हेडर में कुछ ना कुछ नाम लिखा रहना चाहिए। अगर आपका नाम लिखा नहीं है तो वो पाइवट टेबल लगेगा नहीं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, ओके, देख रहे हैं आपका यह जो लेवल है कॉलम का वो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये वो पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ये जो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टार्टिंग में, हमें पता नहीं चलता। तो पहला तो ये मिस्टेक हो गया कि आपका जो ये कॉलम है इसका हेडिंग रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक ये होता है हमसे अक्सर कि जब भी हम पाइवट टेबल लगाएं, जो भी आपका ये रेंज है, जो ये रेंज है, आपका जो ये कर्सर है उसी सेल में होना चाहिए। अगर आप सेल से बाहर करके पाइवट टेबल लगाएंगे और ओके करेंगे तभी ये पाइवट टेबल नहीं हो लग पाएगा। तो ये दो चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी पाइवट टेबल में आप उलझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप लगा लेंगे। तो इसलिए जब भी पाइवट टेबल लगाना हो, ये डेटा रेंज के अंदर ही हम इसको किसी भी सेल पे क्लिक करके लगाते हैं। तो यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया। पाइवट टेबल में ऑप्शन में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से। यहाँ पे कुछ टेबल का ये फॉर्मेशन रहता है और इस साइड से ही आप क्रिएट करते हैं अपने पाइवट टेबल को। तो पहले हम ले लेते हैं स्टेट नेम। अगर आप जैसे ही स्टेट के इस रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारे स्टेट आपके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला होता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करिए, ठीक है। तो किस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका आ गया वो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि ये स्टेट यहाँ पे आए, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आए, तो फिर आपको ये अलग अलग करना पड़ेगा। या तो पहले स्टेट ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, उसके बाद स्टेट ले लीजिए, ठीक है। फिर इस तरीके से वो आएगा। तो हम लोग स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे आंध्र प्रदेश में हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, इसमें इतने डिस्ट्रिक्ट कवर हैं इस सीट में, ये एक्चुअल का मत ले लीजिएगा, इस सीट में इतने ही डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि किस जगह पे कितने एप्लीकेंट हैं, तो आपको इसमें वैल्यू में डालना है, ठीक है। जो एप्लीकेंट नेम है इसको यहाँ पे वैल्यू में ले आके छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको। अगर आप यहाँ देखें तो आंध्र प्रदेश में 971, 58 असम में, बिहार में 80 और चंडीगढ़ में। तो ये आपका सब टोटल करके यहाँ पे ये जनरेट कर देता है एक ऑप्शन, ठीक है। 30,594 है। तो इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,595 प्लस एक आपका जो ये हेडर वाला है, तो ये हो जाएंगे टोटल 13,594 हेडर वाले को छोड़ के। तो यहाँ तक हमारा सही है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर के लिए भी दे सकते हैं। म्यूनसिपल ऑफिस को अगर यहाँ पे फ़िल्टर में आप दे देते हैं तो यहाँ आप क्लिक करते हैं तो उस म्यूनसिपल ऑफिसेस का यहाँ पे डेटा दिखाने लगेगा, ठीक है। अगर हम पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारा डेटा यहाँ पूरे को सेलेक्ट ऑल पे कर लेते हैं तो
तो ये पूरा डेटा हमारा आ जाता है। तो ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन हो गया। सेम इसी तरह कॉलम में भी अगर आप इसको कर देते हैं तो यहाँ पे कॉलम वाइज बन जाएगा, ठीक है, कॉलम वाइज बन जाएगा। आप जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे आपका दिखने लगेगा। वैल्यू में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको और समझने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, लाइक अगर इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं, जैसे अमाउंट ऐड कर लेते हैं कि किसका कितने का बिजनेस है, अमाउंट ऐड करते हैं तो सबका एवरेज 25,000 अगर हम लोग रखते हैं। अगर इसको क्विक फिल करना है तो आप यहाँ जाके फ्लैश फिल कर देंगे तो ये सारा फिल कर देगा अपने आप ही। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है, तो आपको दिखाता हूँ पाइवट टेबल में। फिर से हमें इस पाइवट को जनरेट करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ क्रिएट करते हैं फिर से पाइवट टेबल, इंसर्ट में जाके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एप्लीकेंट नेम इधर या कोई भी आप डाल देंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम भी डाल देंगे तो अपने आप ही जितने उसके नंबर्स होंगे वो काउंट करके दे देता है। और एक अगर आप अमाउंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अमाउंट का अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मूव रिपोर्ट, मूव टू रो लेबल, रिमूव फील्ड। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको सम चाहिए था तो ये सम करके पहले से ही दे दिया। अगर आप चाहते हैं काउंट दे तो जो ये काउंट है सेम उसके बराबर हो जाएगा। अगर आप देखें तो काउंट के बराबर हो जाएगा। और कुछ करना चाहते हैं, जैसे इसमें से एवरेज देखना चाहते हैं तो एवरेज पे ओके करेंगे तो ये एवरेज कितना है सारा वो दे देगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वैल्यू एज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे है बहुत सारे ऑप्शन। तो हमें टोटल चाहिए होगा इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में कितना अमाउंट का वो बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज हमने किया हुआ है तो परसेंटेज में हो गया है। तो इसको कर लेते हैं फटाफट, यहाँ से हम लोग चेंज, नो कैलकुलेशन में ओके कर देंगे तो ये आपका दिखा देगा। और यहाँ पे अगर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, सो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो यहाँ पे जिसका भी चाहते हैं वो ओके कर दीजिए। ये टोटल का जैसे कितना परसेंटेज है वो सारा दिखाने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके थ्रू वैल्यू फील्ड सेटिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, नो कैलकुलेशन में करके ओके कर लेते हैं। तो ये दोस्तों बन के हमारा एक पाइवट टेबल तैयार हो गया। दूसरा पाइवट टेबल बनाने के बाद थोड़ा सा इसमें हम लोगों को डिजाइनिंग वगैरह करना रहता है, ताकि जब भी आप कोई भी डेटा बनाते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक डिजाइन ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसमें कलरफुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पाइवट टेबल स्टाइल पहले से बनी बनाई है, प्रीलोडेड है। तो यहाँ पे देखिए मीडियम है, डार्क अगर रखना चाहते हैं तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उस तरीके का यहाँ पे शो होने लगेगा। इसमें विभिन्न विभिन्न तरह के दिए हुए हैं, तरह तरह के। आप चाहें तो यहाँ न्यू स्टाइल भी क्लिक करके बना सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उसको एक बार सेलेक्ट करके देख लीजिए कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहा है नहीं। तो एक मीडियम में ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ताकि इसमें जो आपका स्टेट नेम है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे। इसके बाद सारा इस तरीके का कुछ डेटा बन के आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पाइवट टेबल आसानी से किसी भी एक्सेल सीट पे लगा सकते हैं। तो फटाफट हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाइवट टेबल के लिए आपका लगाने के लिए आपका जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे कितने सारे एप्लीकेशन है। मान लीजिए अभी हमारे पास तो केवल ये 30,000 एप्लीकेशन थे, तो मोर देन 30,000। अगर ये आपके पास 1 लाख हो तो कैसे आप एक एक करके तो लगा नहीं सकते। तो किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में कितना है उसके लिए पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। पाइवट टेबल को इंसर्ट में के पहला वाला जो बटन है यहीं पे आपको मिल जाता है इंसर्ट में ही, ठीक है। और पाइवट टेबल के लिए ज़रूरी है कि जो आपका कॉलम, जो आपका जो सेलेक्टेड सेल हो वो डेटा के अंदर ही रहे, तभी आप ये पाइवट टेबल जनरेट कर पाएगा। अगर आप बाहर कहीं इधर उधर क्लिक करते हैं तो ये पाइवट टेबल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पाइवट टेबल पे डेटा के अंदर क्लिक करके अगर आप
इंसर्ट करके यहाँ पाइवट टेबल पे ओके कर देते हैं तो कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो भी डेटा चाहिए होगा उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट करके वहाँ पे फिल करते रहिए, वो अपना वैल्यू बना देगा। और इसमें कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो डिज़ाइन मेन्यू से आप यहाँ पे कॉलम वगैरह जो भी ऐसे चीज़ें चाहें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छे से कर सकते थे। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सेल से रिलेटेड वीडियो कि किस तरह से आप पाइवट टेबल अपने एक्सेल सीट में इंसर्ट कर पाएँ। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कि पाइवट टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए किस तरह इसका यूज करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।